हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये थ्योरम्स हमारी हैं जो रह गई थी। ठीक है, आज हम ये 2 थ्योरम्स करेंगे एंड देयर आफ्टर एक क्वेश्चन करेंगे जो इसी थ्योरम्स पे बेस्ड होगा। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, राइट। अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर इक्वल कोड्स हैं, ठीक है ना, जैसे ये कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। लेट्स से ये ए बी है, ये सी डी है, इक्वल। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो सेंटर से इनका डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स ही होगा। ठीक है, पहले थ्योरम ये बोल रही है आपकी, राइट। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स मतलब ये लेंथ इसके बराबर है। अगर इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। नेक्स्ट इसी के जैसी थ्योरम है, कह रहे हैं कि अगर दो कोड इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, लेट्स से ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और यहाँ पे दो कोड्स हैं और वो इक्वी डिस्टेंट है, तो दोनों कोड्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, राइट। तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सेंटर से अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, सेंटर से दिया हुआ अगर डिस्टेंस जो है वो सेम है दोनों कोड्स में, तो दोनों कोड्स किस इक्वल होंगी। ठीक है, ये चीज याद रहेगी आपको। दूसरी चीज, अगर कोड्स पहले से इक्वल गिवन है, इट इज ऑलरेडी गिवन, सो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। क्लियर, दोनों थ्योरम्स आपको आई थिंक समझ आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज बोल रखी थी कि ऑलरेडी सेम है, ये गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन, तो सेंटर से दिया हुआ डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ पे ये गिवन था कि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, तो क्वाड्स विल बी इक्वल। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं 9.2 के ऊपर। उसका एक क्वेश्चन है, दैट इज टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग्स, तो लेट से हम ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अभी। हमारे पास दो सर्कल हैं जो गिवन है। ठीक है, एक बड़ा सर्कल है और एक उसके बाद छोटा सर्कल है। ठीक है, दैट टू 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सर्कल गिवन है। क्लियर, तो हमारे पास ये सर्कल, ये डिस्टेंस, ये हमने एक छोटी सी डायग्राम बना ली, राइट। तो आइए इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ी सी मैं ड्रॉ कर देता हूँ बिकॉज आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि ये रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसका रेडियस हम कितना मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। अब जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर गिवन है, ये कितना गिवन है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, हमें ये वाली कॉर्ड की लेंथ चाहिए। ठीक है, इसकी हमें लेंथ चाहिए, राइट। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट से मैं इसका जो सेंटर ले रहा हूँ वो ओ ले रहा हूँ, और इसका जो सेंटर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ओ डैश। ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं ए, यहाँ पे रख लेते हैं बी। हमें क्या चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए। हमें ए बी निकालना है कि ए बी कितना है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट उसे हम सी ले लेते हैं, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दिख रहा है आपको 90 डिग्री, राइट। यस, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, ये रेडियस ही तो है, जैसे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इट मीन्स ए ओ सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया मेरे पास। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ए ओ स्क्र मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये ओ सी स्क्र। ठीक है, प्लस
ए सी स्क्वायर, राइट। इसके बराबर होगा क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, परपेंडिकुलर है, बेस। अच्छा, ओ से ओ डैश तक की हमारे पास जो लेंथ है दैट इज गिवन, ओ से ओ डैश तक की जो लेंथ है दैट इज गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो लेट से ओ सी को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो सी से ओ डैश क्या बन जाएगा, सी से ओ डैश बन जाएगा मेरे पास 4 माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक्स मान लूँ इसको, तो ये क्या बनेगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी है टोटल 4 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम वैल्यूज इसी तरीके से पुट करेंगे, जहाँ पे ओसी है वहां पे हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। तो एओ विच मीन्स 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, ए सी स्क्वायर को एज इट इज रहने देता है, ए सी स्क्वायर अभी हमें पता नहीं है, राइट। तो ये क्या बनेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए सी स्क्वायर। ये अभी आप याद रखना, ठीक है, ये वैल्यू। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल के ऊपर, राइट। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ट्राइंगल ए सी ओ डैश। ठीक है, अगर ए सी ओ डैश लेंगे तो हमारे पास ए से लेके ओ डैश, ए से लेके ओ डैश का जो स्क्वायर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इसके बराबर होगा, यस। तो ए से ओ डैश तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 3 स्क्वायर, दैट इज गिवन। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, राइट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, राइट। तो ए सी स्क्वायर यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ पे बन गया ये 3 का स्क्वायर 9, इट इज ए सी स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x, राइट। अब ए सी स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, ए सी स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 प्लस 9 दैट टू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को जब हम इधर लेके आएंगे तो इनके साइन जो है वो अपोजिट हो जाएंगे, राइट। तो ए सी स्क्वायर दैट टू इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एंड ये क्या बनेगा माइनस ऑफ 7। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज निकल के आई, ये किसकी वैल्यू है, दोनों ए सी स्क्वायर की वैल्यूज हैं, तो दोनों को आमने सामने रखा जा सकता है, एग्जैक्टली रखा जा सकता है, राइट। तो ये क्या बनेगा 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा इस साइड जाके, ये कट जाएगा, क्या बनेगा 8 ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस 7, राइट। तो प्लस 7 होगा तो क्या बनेगा 32। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 32 अपॉन 8 विच इज 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब x क्या माना था हमने, यहाँ से यहाँ तक 4 माना हुआ था, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 4 अगेन, राइट। तो अब मैं AC की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 5 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो इट बिकम्स 25 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू AC, राइट। तो ये कितना बनेगा 9 का रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इस हटा के रूट हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, AC की वैल्यू मेरे पास आएगी 3। ठीक है, AC मीन्स दिस साइड, ये 3 आ गई। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी, AB की वैल्यू चाहिए थी, राइट। अब मेरे पास AC की वैल्यू आ चुकी है, AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, AB कितना है AC मल्टीप्लाई 2 विच इज AB इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2, तो AB की वैल्यू कितनी आएगी 6। So this would be my answer to this question. क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कट हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको वो दूसरी जगह पे करके बता देता हूँ, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें निकालना था इसकी लेंथ, ठीक है ना, टोटल लेंथ। दिस इज AB और बीच में कटा हुआ है ये था AC, ये पॉइंट था AC। तो जो AC आ गया, AC कितना है मेरे पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर
प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है 25 माइनस ऑफ 16, ये 9 बन जाता है, ये ए सी है, ये रूट हो जाता, तो ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आती है 3। अब ए सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होगी, तो टोटल ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज 6, जो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल दिया था, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो डाउट्स आपके अवश्य ही नेक्स्ट वीडियो में ले लिए जाएंगे, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 9.2। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, राइट। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।